Who knew कि कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी भी एनीमिया कर सकती है? वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. And today our topic is G6PD deficiency anemia, which is an anemia due to enzyme deficiency. Before starting, thank you all for your support and इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट क्लासेस में हमने ये देखा था हीमोलिटिक अनीमिया एक टाइप होता है अनीमिया का, और हमने कई ट्रिक्स एंड टिप्स भी देखी थी कि किस तरीके से हीमोलिटिक अनीमिया की जो है क्लिनिकल फीचर्स देखें, और उसके बाद एक हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की वीडियो देखी थी जिसमें वो भी एक हीमोलिटिक अनीमिया का टाइप था। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि कई बार हीमोलिटिक अनीमिया जो है वो इस कारण से भी होता है कि कई बार एंजाइम की कोई डेफिशिएंसी हो जाए। तो इस बार जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हम देखेंगे वो है G6PD एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी से भी हीमोलिटिक अनीमिया होता है। तो पहले कि हम देखें कि हीमोलिटिक अनीमिया इससे किस तरीके का होता है, उससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि G6PD एंजाइम क्या होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी उस डिजीज के पीछे की जानेंगे तो उससे पैथोलॉजी के क्लिनिकल फीचर्स बहुत ही आसानी से रिलेट हो जाएंगे। तो G6PD एंजाइम के बारे में हम देखें, आप लोगों ने सुना होगा कि चेहरे पे नींबू लगाना बहुत अच्छा होता है, विटामिन ई की कैप्सूल्स खाना बहुत अच्छा होता है अच्छा दिखने के लिए, मतलब एक फॉर ए ग्लैमरस स्किन। तो क्यों नींबू क्यों लगाते हैं? बिकॉज विटामिन सी हैज गॉट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेंट जो होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो विटामिन सी जो हम बाहर से लेते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इन द सिमिलर वे हमारी बॉडी में भी कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। उनमें से एक है G6PD एंजाइम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंजाइम। ये एंजाइम हमें ड्रग से या बाहर के जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं या फिर मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीडेटिव होते हैं, तो उनसे नुकसान होने से बचाती है। तो कई सारे ड्रग्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करते हैं उनसे G6PD एंजाइम हमें बचाता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एज यू नो आर वेरी हार्मफुल फॉर सेल। तो और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर रहें तो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं एंड मे ऑल्सो लीड टू सेल डेथ। तो G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी, नाउ यू कैन रिलेट कि अगर आरबीसी में G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो आरबीसी की सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब इनडायरेक्ट अनीमिया। So this G6PD enzyme is very essential for RBCs to protect it from oxidative stress. Okay, so before proceeding to G6PD enzyme deficiency, let's see कि G6PD oxidative stress से कैसे cope up करता है। See, I'm telling you all this क्योंकि अगर पैथोलॉजी में क्वेश्चन आता है कि G6PD enzyme deficiency के बारे में लिखो, so when you write about all these points, it makes an impression on the examiner कि ये सब रटा रटाया नहीं है आपका, and you can correlate. एंड ऑल्सो जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो क्लिनिकल फीचर्स याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। इट डेफिनेटली मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर एंड कैन हेल्प यू टू स्कोर मोर। सो G6PD कैसे एक्ट करता है? हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है NADP, आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा, प्लांट रेस्पिरेशन में। ये NADP जो है NADPH की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फाइन, ये NADPH फिर जब दोबारा रिड्यूस होता है NADPH से दोबारा NADP में बदलता है, तब काम आता है एंजाइम G6PD। ठीक है, जब ये NADPH से NADP में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन कन्वर्ट होता है रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन में। ये जब दोबारा रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट होता है, तब जितने भी ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे पेरोक्साइड हो गया, वो कन्वर्ट होता है वाटर जैसी अनहार्मफुल फॉर्म में। तो इफ यू सी G6PD इज द बेसिक एंजाइम जो कि इस पूरे प्रोसीजर को स्टार्ट कर रहा है और हमें H2O2 पेरोक्साइड के ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा है। देन वी हैव
ईटियोलॉजी ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, मतलब G6PD डेफिशिएंसी कैसे होती है। तो एक्चुअली G6PD डेफिशिएंसी इज ड्यू टू म्यूटेशन। ये म्यूटेशन एक्स लिंक्ड रेसेसिव होती है। हमने 12th स्टैंडर्ड में 4 तरीके की म्यूटेशन देखी थी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, नॉट सेक्स लिंक्ड। सो दिस इज वन ऑफ द एक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, और ये इसीलिए जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन नहीं होती, मेल्स में होती है, क्योंकि फीमेल्स में इसको कॉमन होने के लिए डबल म्यूटेशन चाहिए होता है, वाइल मेल्स में एक ही बार में एक्सप्रेस हो जाती है। ये 2 तरीके की होती है, G6PD नेगेटिव जो कि कभी भी हो सकती है, एंड G6PD मेडिटेरेनियन। ये मेडिटेरेनियन कंट्रीज में ज़्यादा होती है, जैसे मेक्सिको वगैरह, क्योंकि ये वहाँ का पर्टिकुलर ट्रेट है और वहाँ पे एक फूड भी खाया जाता है जिसे हम बोलते हैं फावा बीन्स। ये फावा बीन्स ऑक्सीडेटिव होती है, इसीलिए ये G6PD मेडिटेरेनियन एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के लिए, मेक्सिको की कंट्रीज के लिए। देन वी हैव पैथोजेनेसिस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। तो G6PD डेफिशिएंसी का पैथोजेनेसिस इस पिक्चर में, इस डायग्राम में गिवन है। जैसे ही म्यूटेशन होती है वैसे ही आरबीसी की मेम्ब्रेन्स में जो है मिसफोल्डिंग होने लग जाती है, मतलब ये जो एंजाइम एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज थे अब वो गलत पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि आरबीसी जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ससेप्टेबल होती है, मतलब थोड़े से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आरबीसी डैमेज हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वैसे ही जो आरबीसी की मेम्ब्रेन में कुछ एंजाइम्स हैं वो मिसफोल्ड हो जाएंगे, और जो हीमोग्लोबिन है ना वो मेम्ब्रेन से जाके चिपक जाएगा। इफ दिस ब्लैक कलर इज द मेम्ब्रेन, तो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, वो आरबीसी की मेम्ब्रेन से चिपक जाएगा, और इन बॉडीज को कहते हैं हाइन्स बॉडी। ये हाइन्स बॉडीज G6PD डेफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसी कुछ बॉडीज बनती हैं, पर G6PD डेफिशिएंसी में हाइन्स बॉडी होती है और वहाँ पे दूसरी बॉडीज होती हैं। ये हाइन्स बॉडी सिंस ये अनयूजुअल बॉडीज हैं, ये यूजुअली नहीं मिलती हैं, तो इसके कारण इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस तो होता ही है, उसके साथ साथ आरबीसी की जो शेप है वो भी स्फेरिकल हो जाती है। बाइकॉनकेव से स्फेरिकल होने के कारण एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस भी हो जाता है, क्योंकि ये स्प्लीन की कैपिलरीज में फंस जाती है। और G6PD डेफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइन्स बॉडीज और बाइट सेल्स। ऐसा लगता है कि आरबीसी में किसी ने कुछ छोटा सा बाइट ले लिया हो, जैसे एप्पल से बाइट ले लिया हो। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसके कारण हो सकता है, एज आई टोल्ड यू, फूड के कारण, जैसे फ्लेवा बीन्स, ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, सल्फोनामाइड, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मलेरिया हो गया तो उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है। देन वी हैव मॉर्फोलॉजी ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, की आरबीसी की कैसी मॉर्फोलॉजी होती है। तो मॉर्फोलॉजी में प्रेजेंस ऑफ हाइन्स बॉडी, ये मैंने बताया आपको कि ये G6PD का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन प्रेजेंस ऑफ स्फेरोसाइट्स, क्योंकि आरबीसी स्फेरिकल शेप की हो जाती है। सी बिल्कुल पैथोजेनेसिस याद होगा तो मॉर्फोलॉजी भी आपको अपने आप याद हो जाएगी। देन प्रेजेंस ऑफ बाइट सेल्स, ऐसा लगता है कि आरबीसी में से किसी ने छोटा सा टुकड़ा खा लिया हो। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ हाइन्स बॉडीज। यू कैन सी कि हीमोग्लोबिन आरबीसी की मेम्ब्रेन से अटैच हो गया हो, और बाइट सेल्स एज इफ आरबीसीज में से किसी ने टुकड़ा खा लिया हो। देन वी हैव क्लिनिकल फीचर्स ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। तो पहला क्लिनिकल फीचर है अनीमिया। जो G6PD डेफिशिएंसी में अनीमिया होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है, सीवियर नहीं होता। जॉन्डिस, ऑफ कोर्स अनीमिया है, हीमोलिसिस हो रहा है तो जॉन्डिस तो होगा ही, क्योंकि हीमोग्लोबिन रिलीज होगा फ्री फॉर्म में और बिलिरुबिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव हीमोग्लोबिनूरिया, मतलब ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ेगी और वो यूरिन में रिलीज होगी, तो प्रेजेंस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन इन यूरिन इज हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनीमिया, ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड हीमोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ना। देन वी हैव हीमोसाइडिनुरिया। हीमोसाइडरिन एक हीमोग्लोबिन की फॉर्म ही होती है, वो बढ़ जाता है और वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगता है। और एज ए कॉम्पनसेशन, क्योंकि बॉडी में अनीमिया हो रहा है, क्योंकि बॉडी में आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसके कॉम्पनसेशन के लिए रेटिकुलोसाइटोसिस, हमारी जो बोन मैरो है वो रेटिकुलोसाइट का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। देन वी हैव मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं G6PD डेफिशिएंसी को।
सो देयर इज़ नो एज सच मैनेजमेंट, जो टॉक्सिक एजेंट है उसको रिमूव कर दो। मलेरिया हो रहा है तो एंटी मलेरियल्स दो, मलेरियल एजेंट को हटाओ। फ्लेवा बीन्स के कारण हो रहा है किसी में तो फ्लेवा बीन्स खाना बंद कर दो। एंड एज सून एज जैसे कोई पर्टिकुलर फूड या ड्रग से हो रहा है या किसी एनवायरमेंटल फैक्टर से हो रहा है तो उससे अवॉइड करो। एंड एज सून एज वी अवॉइड दीज थिंग्स, वो अपने आप अनीमिया बंद हो जाता है एंड G6PD डेफिशिएंसी इज रिलीव्ड अगेन। और कई बार अगर जैसे बहुत ही सीवियर केस हो जाता है, हमने नहीं बंद किया टॉक्सिक एजेंट को लेना, तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द बेस्ट ऑप्शन। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।